Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. साजन हम तुम एक हैं, कैन सुनल में दो, मल को मल से तो लिए दो मल कभी हमारी रूही की खुशियाँ हमारी आंखों के सामने जलकर राख हो गई। कैसे संभालेगी अपने आप को? और ऊपर से आपने उसकी रही सही उम्मीदें भी बिल्कुल खाक पे मिला दी। हाँ आंटी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपने उस बेचारी के साथ ज्यादती की है। लोग बात बात पर ताना देंगे, उंगली उठाएंगे, सवाल करेंगे, तो उस वक्त क्या जवाब दोगे तुम लोग? लेकिन जो कुछ भी उन्होंने हमारे साथ किया, उन्हें उन सबका हिसाब देना होगा। पर अफसोस, जिन पे आप अपना गुस्सा निकालने आए थे ना, वो तो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, और जाते जाते आपसे वो अपने आखिरी रिश्ते की कड़ी भी ख़त्म कर गए। आप भी बाहर जाके बैठिए, जब हमें आपकी ज़रूरत होगी आपको बुलाने। सिस्टर प्लीज, मैं इस हालत में इसे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकता। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, आप बाहर जाके बैठिए, जब पेशेंट को होश आ जाएगा तो हम आपको बुला लेंगे। प्लीज सिस्टर, आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक ये होश में नहीं आता थी मैं यहीं पे रहूंगा। ठीक है, अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आप बुलवा लीजिए। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। इस तरह की नेक बेटियों को जीने के काबिल ही कहां छोड़ते हैं लोग। काश हमारी सोसाइटी में बेटों को भी ऐसी ही तरबियत दी जाती जैसी बेटियों को दी जाती। काश बेटों को भी रिश्तों की कदर सिखाई जाती जैसी बेटियों को सिखाई जाती। उनके पैदा होने से लेकर आदतों को रद्द कर दिया। हाँ अब्बू, पर हम उसकी एक भी नेकी ज़ाया होने नहीं देंगे। हम उसे इतना प्यार और इतना अपनापन देंगे कि वो इन सबको अपनी ज़िंदगी का एक बुरा फेस समझकर भूल जाएगी। इंशाअल्लाह। बस एक मर्तबा मेरा अल्लाह
मेरी बच्ची को सेहत याब कर दे। शाह मेरे बारे। मैं रूही को देख कर आता हूं। आंटी, मामा आई है। नबीला तुम? सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। पहले इसकी वजह से आए दिन किसी दूसरे की शामत आ जाती थी, लेकिन इस बार बेचारी खुद ही अपनी नहुसत के हत्थे चढ़ गई। इस वक्त ऐसी बातें नहीं करो नबीला, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। तो मैं कौन सा आराम में? मैं भी तो तुम्हारे दुख में बराबर की शरीक हूं, पर दुख तो होता है ना। लेकिन पता नहीं इस लड़की के सितारों की गर्दिश कभी खत्म होगी या नहीं। खैर, तुमने जब मुझे बात करने से मना ही कर दिया तो क्या कह सकती हूँ। मैंने सुना है कि आज सुबह ही तलाक उन्होंने भेज दी। क्या बात इतनी बिगड़ गई थी? बात हुई कहाँ थी नबीला जो बिगड़ती? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा नबीला। वो ससुराल वाले जो दिन रात रूही के गुण गाते थे, और जमात ऐसा कैसे कर सकता है? उस दिन भी जब हम रूही के घर गए थे तो समाज के घर वाले हमसे बार बार माफी मांग रहे थे, और अभी इस बात को 4-5 दिन नहीं हुए थे गुजरे हुए कि देखा है आप रूही को? क्या कहा डॉक्टर ने? अभी तो कुछ नहीं कह रहे डॉक्टर, बस उसके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। चलें जुबैर भाई, अल्लाह सेहत दे आपके भतीजी को। लेकिन सुनकर बहुत दुख हुआ उसके डाइवोर्स का। अल्लाह आप लोगों को हौसला दे मुश्किल और बदनामी भरी सिचुएशन का सामना करने के लिए। नबीला, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। लेकिन जुबैर भाई और तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम तो है ना? लोग बात बात पर ताना देंगे, उंगली उठाएंगे, सवाल करेंगे, तो उस वक्त क्या जवाब दोगे तुम लोग? इसमें बदनामी नहीं होगी? वो तो जब होगी तब देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त तो मैं उस पहले पत्थर मारने वाले इंसान को देख रहा हूं जिसके अपने हाथ में शीशा है। मामा, ड्राइवर की कॉल आ रही है, शायद वो बाहर आ गए। तो चलें? अच्छा आंटी, जाते हैं। मैं चलती हूँ। मामा चलें। फिर बताओ भी, इतनी देर से देख रहे हो, बताओ क्या लिखा है? Lot of money, very bright future, and very very handsome hubby. रहने ही दो,
दुनिया में हैंडसम है ही कौन, कोई आड़ा टेढ़ा ही होगा। लेकिन तुम्हारा हाथ थामने वाला तो बहुत हैंडसम है। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है इसमें? हाँ ना, इसमें तो उसका ड्रेस भी लिखा होगा। अच्छा, तो फिर तो वो दूसरी दुनिया का होगा। ऑफ कोर्स, तुम कौन सा इस दुनिया की लगती हो? क्या मतलब, मैं तुम्हें एलियन लगती हूँ? अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? भाई देखो, दूसरी दुनिया में सिर्फ एलियन ही थोड़ी होते हैं, वहां चुड़ैलें भी तो होती हैं। तुम मुझे चुड़ैल कह रहे हो? छोड़ दो, मुझे नहीं पढ़वाना है हाथ। अच्छा, रुको तो सही। अरे तुम तो रानी हो, रानी, चुड़ैलों की रानी। क्या? अब तो मैं तुमसे पक्का बात ही करूंगा। अरे छोड़ो मेरा हाथ। अरे मजाक कर रहा था। नहीं, बस बहुत हो गया, छोड़ो मेरा हाथ। अच्छा बस रूही, बस अब तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे भूल के सर, समाधि ने जुर्म बताए बगैर मेरे घर से निकाल दी। लेकिन बार बार याद करके खुद को इस तरह तकलीफ देने से क्या सब कुछ बदल जाएगा रूही? रूही, जमान, रूही, आंखें खोलो। मैं खिजर। खिजर, तुम कब आए? मैं बस कल ही आया। तुम ये बताओ कि तुम अब कैसा फील कर रही हो? मैं यहाँ कैसे? तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, बिल्कुल पहले जैसी। बस रूही, बस अब तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे भूल के सर, समाधि ने जुर्म बताए बगैर मेरे घर से निकाल दी। लेकिन बार बार याद करके खुद को इस तरह तकलीफ देने से क्या सब कुछ बदल जाएगा रूही? तो क्या सब कुछ इसी तरह रहेगा हमेशा? और जो लोग मुझे मनहूस कहते हैं वो सही कहते हैं। अभी तो सब कुछ ठीक हुआ भी नहीं था और इतना बुरा हो गया। फिर भी आपको लगता नहीं है कि हमें उनके घर जाना चाहिए, जाके उनसे बात करनी चाहिए? वो हमारी रूही के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं जब हमारी बेटी का कोई कसूर ही नहीं था? तुम इतनी बड़ी सजा उसको कैसे दे सकते हैं? अलमास, अब तो पानी सर से गुजर चुका है। अब इन सवालों जवाबों का वक्त नहीं रहा। और फिर एक बार फिर उनके दरवाजे पर जाकर अपनी रही सही इज्जत को भी मिट्टी में मिला दें हम? तो जो बच गया है उसे संभालने की फिक्र करो। नहीं देखी जा रही अम्मी, मुझसे रूही की हालत नहीं देखी जा रही। आप प्लीज जाके उसे संभालिए, इतनी मुश्किल से तो होश में आई है। अगर इसी तरह रोती रही तो। क्या रूही होश में आ गई है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता अम्मी, होश में आते ही तो उसने रोना शुरू कर दिया था और अभी तक रो रही है।
लेकिन अब मैं उसे कभी नहीं रोने दूंगी। अपनी ममता के आंचल से उसके सारे आंसू साफ कर लूंगी, कभी नहीं रोने दूंगी। रोहित बेटा चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बेटा क्या कर दिया तुमने? जमात, रोही को छोड़ देने के बाद अगर इतनी तकलीफ में रहना था तो उसे छोड़ने की जरूरत क्या थी? लाइका, अगर तुम्हें मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। और मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। मगर इतना बड़ा फैसला, मुझे जब तक इसकी वजह पता नहीं चलेगी मुझे सुकून नहीं आएगा। आखिर कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कुछ तो किया होगा रोही ने जो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और आपने क्या भूल गए वो दिन जब रोही की सिर्फ एक झलक देखने के लिए आप अपने सारे काम छोड़कर मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाया करते थे? आप मरते थे उस पर, कितनी मोहब्बत और मिन्नतों के बाद पाया था आपने उसे, और फिर ऐसे छोड़ दिया। मेरे पास उसको छोड़ने का सबसे बाइज्जत तरीका यही था। इससे आगे मैं और कोई बात नहीं करना चाहता। For God's sake भाई, क्या हो गया आपको? आपने रूही से राब्ता करने से भी मना कर दिया और खुद भी कुछ नहीं बता रहे। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपने सिर्फ अपनी बीवी को नहीं छोड़ा, मेरी सहेली को भी छीन लिया मुझसे। कोई उससे बात नहीं करेगा, और अगर तुमने उससे बात की तो तुम अपने भाई को खो दोगी। आरिज, ये लो सदके के पैसे हैं, किसी मुस्तहिक को दे देना। बता के देना कि ये सदके के पैसे हैं। जी अम्मी। अच्छा, वो आपको सामान की लिस्ट देने वाली थी। हाँ बेटा, वो मैंने सब कुछ तुम्हारे अब्बू से मंगवा लिया है, बस मिठाई मंगवाना भूल गई हूँ, वो आते हुए ले आना। चलें ठीक है। भाई अब चल रहे हैं? अच्छा, तुम दोनों बैठ के बातें करो। मैंने कुछ खवातीन को मिलाद के लिए बुलाया था, आई नहीं अभी तक। जरा मैं फोन करके पता कर लूँ उनका। अनाया, तुम मेरा सेल फोन ला दोगी? हाँ क्यों नहीं रोही, अगर तुम चाहो तो मेरा फ़ोन यूज़ कर सकती हो। नहीं अनाया, बस तुम मेरा ला दो।
तुम्हारा फ़ोन, हाँ शायद आंटी के पास है, मैं भी देखती हूँ, ठीक है? रूही, तुम्हारा मोबाइल। थैंक यू सो मच। रूही, तुम किसको फ़ोन कर रही हो? किसी को नहीं, बस ऐसे। अच्छा, रात काफ़ी होगी, तुम जाके सोचो। जी आप चलें, मैं बस आती हूँ। पक्का? जी। अच्छा, तुम्हें मालूम है ना तुमने कहाँ सोना है? बेटा मैं चाहती हूँ जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम आरिज के कमरे में रहो। लेकिन तैमी, बेटा इसलिए कि वो मेरे कमरे के बिल्कुल सामने है। तुम मेरे नज़रों के सामने रहोगी ना, मेरे दिल को तसल्ली रहेगी। ठीक है, जैसा आप कहें। खुश रहो, सदा खुश। क्या तुम वापस उसी रूम में शिफ्ट हो सकती हो? क्या? नहीं, वो एक्चुअली बचपन से रूही इसी रूम में रही है और उसकी बचपन की सारी यादें भी इसी रूम से वाबस्ता हैं। तो प्लीज़ अगर हो सके तो। ये लीजिए चाय। शुक्रिया। हाँ भाई, अलमास तुम्हारे काम हो गए खैर से, मसरूफियत खत्म हुई? जी शुक्र है अल्लाह का, सब कुछ अच्छे से हो गया। चलो अच्छा है, अब कुछ दिन तक तो तुम्हारे रिफाही और फलाही दिल को तसल्ली रहेगी, है ना? क्या बात है अलमास, बोल नहीं रही? परेशान हो? मुझे आपसे माफ़ी मांगने का हक तो नहीं है जुबैर, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने अपनी ममता सब बच्चों में बराबर बांटने के बावजूद भी
रूही से इंसाफ नहीं कर सकी, लेकिन आज मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं रूही से कभी ना इंसाफी नहीं करूंगी, बल्कि उसे अपने सीने में ऐसे समा कर रखूंगी कि उसे दुनिया का कोई दुख भी छू नहीं सकेगा। अच्छा, बस बस हौसला रखो। मुझे जरा बराबर भी शक नहीं तुम्हारी मोहब्बत पर। तुम्हारी मोहब्बत में कोई खोट नहीं, लेकिन बस इतना है कि तुम्हारा अकीदा बहुत कमजोर है, और यही अकीदे की कमजोरी है कि तुम वहमों का शिकार होगी, इतना ज्यादा शिकार होगी कि अपनी सारी उम्र भर की रियाजत को डुबो दिया तुम। चले, जो डूब गया सो डूब गया, अल्लाह की यही रजा थी। लेकिन अब आइंदा के लिए अपने आप को इतना संभालो कि अल्लाह पर यकीन और ईमान पुख्ता रहे। देखो, एक दफा की गलती हो जाए तो आदमी फिर भी अक्लमंद कहलाता, लेकिन गलती बार बार दोहराई जाए तो उसे कौन अक्लमंद कहेगा, बल्कि वो तो शायद इंसान भी नहीं रहता। और अब तुम सब लोग पूरी तरह कोशिश करना कि रूही के सामने उसके गुजरे हुए कल का जिक्र तक ना हो। उसे एहसास तक नहीं होना चाहिए कि वो कहीं छोड़कर इस घर को चली गई थी, ठीक है? और उसका कमरा उसे उसी तरह मिलना चाहिए, हर चीज अपनी जगह पर। उसकी छोटी छोटी चीजें जो वो सजाती थी कमरे में, उसके परफ्यूम, उसकी किताबें, उसका लैपटॉप, उसकी और जो भी चीजें हैं, उसको बिल्कुल वैसी मिलनी चाहिए। उसे पता ही न चले कि वो इस कमरे से कभी गई थी। लेकिन जुबैर, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आरिज को बहुत मुश्किल से मनाकर वो कमरा अनायों को दे दिया। अरे, मैं तो ये समझ रहा था कि तुम रूही को अपने करीब रखना चाहती हो, इसलिए आरिश के कमरे में उसे ठहराया है। तुमने मुझे बताया तक नहीं। कम से कम मुझसे जिक्र तो करती, मशवरा तो कर लेती तुम। देखिए, मैं आपको कैसे बताती। आप सुबह से जाते हैं, रात को लेट कर वापस आते हैं और आते ही सो जाते हैं। मैं आपको बता ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी तुम्हें मुझसे एक मर्तबा मशवरा तो कर लेना चाहिए था। वाकई मुझे आपसे मशवरा कर लेना चाहिए था, लेकिन अब बताइए मैं क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओह, अच्छा खैर, देखो, तुम अनाया से बात करो। तुम बात करो कि वो यकीनन समझ जाएगी। तुम बात करके देखो उससे। नहीं साद, मेरी फैमिली बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब है यार, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगा। तुम लोग चले जाओ प्लीज। नहीं यार, मेरी वजह से तुम लोग अपना ट्रिप क्यों कैंसिल कर रहे हो? तुम लोग जाओ, अगले ट्रिप में मैं तुम लोगों के साथ आऊंगा ना, पक्का यार, प्रॉमिस। अब लड़कियों की तरह कस्में मत उठवा। चल, ओके बाय। आरिज बेटा, दरअसल बात यह है कि तुम्हारे अब्बू चाहते हैं रूही को उसके कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए। तो आप बात करके देखें ना अनाया से। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि हम अनाया को क्या कहेंगे। और तुम तो जानते हो ना वो कितनी मूडी है और कितनी जिद्दी है। और अगर हमने रूही को उसका पहले वाला मुकाम नहीं दिया तो वो सोचेगी इस घर में उसके लिए जगह ही नहीं है। तो आप बात करके देखें ना उससे। बेटा, अगर वो मेरी बात मानती होती तो मैं तुम्हें कहती, और तुम अच्छी तरह जानती हो उसको जिस बात से मना किया जाए वही बात करती है वो। मुझे नहीं लगता वो मेरी बात मानेगी। पर अम्मी,
इस वक्त तो रूही को हम सबके प्यार और केयर की जरूरत है। और अगर अनाया खुद को इस घर का हिस्सा समझती है तो उसको खुद ब खुद रूही का कमरा खाली कर देना चाहिए। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं बात करके देखता हूँ उससे। अब कौन? आरज, आरज, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। नहीं, वो मुझे लगा शायद तुम बिजी होगी। नहीं, मुझे तो बस अब हर वक्त रूही की फिक्र लगी रहती है। तुम बैठो ना। मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, मगर आई स्वेयर मेरी उससे जितनी भी लड़ाई थी अब सिर्फ हमदर्दी में बदल गई है। इनफैक्ट मुझे तो उस पर बहुत तरस आ रहा है। नहीं अनाया, हम सब उसके अपने हैं। हमें उस पर तरस खाने की नहीं, उसका ख्याल रखने की जरूरत है। वो बहुत अपसेट है अनाया। पता नहीं अभी उसे और कितना टाइम लगे रिकवर होने में। अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो हो सकता है जल्दी रिस्पॉन्स आने लगे। हाँ हाँ, तो मैंने कब इनकार किया है। तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा। अनाया, वो अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, क्या तुम वापस उसी रूम में शिफ्ट हो सकती हो? क्या? नहीं, वो एक्चुअली बचपन से रूही इसी रूम में रही है और उसकी बचपन की सारी यादें भी इसी रूम से वाबस्ता हैं। तो प्लीज़ अगर हो सके तो। नहीं, नेवर। नहीं नहीं, भिजवा दें आप। हाँ, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, जो काम है वो है बस। हाँ, भिजवा दें, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके, खुदा हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक है। तुम कैसे हो? आपको आज एक मुबारकबाद देनी थी। क्या मतलब? आपने कहा था ना, आपको उस घर से निकाले जाना अभी तक नहीं भूला। सारी जिंदगी आप इस दुख में रही हैं। मैंने भी हमेशा आपके इस दुख को महसूस किया और मैं हमेशा चाहता था कि मैं आपका बदला ले सकूं। बदला? जी, बदला। मैंने उस घर की बहू को जो बड़ी चाहो मान से ब्याह कर लाए थे, ठीक उसी तरह जिस तरह उन्होंने आप पर इल्जाम लगा के आपको घर से निकाला था। क्या? ये क्या किया तुमने हसीब? मैंने तुमसे कब कहा था ये सब करने को? मैं तो किसी लड़की का घर बर्बाद करने का सोच भी नहीं सकती। क्या मतलब है? आपको खुशी नहीं हुई कि मैंने आपका बदला ले लिया? बदला लेने वाले हम कौन होते हैं हसीब? इतनी घटिया हरकत, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जाओ यहाँ से। बदला नहीं लिया। ये दुनिया इसी तरह चलती है, जितने मफलूज बनोगे उतना ही ये दुनिया दबाएगी। हर बात में जमात को अहमियत मिलती रही। अच्छा मैं करता रहा और सराहा उसको गया, अब उनको मजा। चले जाओ यहाँ से। ये मेरी तरबियत नहीं है। मुझ बदनसीब को तो तुम्हारी तरबियत करने का मौका ही नहीं मिल सका। मैंने कुछ गलत नहीं किया मम्मी। आप क्या समझती हैं, आपकी कुर्बानियों के बदले में आपको कोई मेडल पहनाएगा? तुम्हें इस हरकत के लिए कभी माफ नहीं कर सकती। काश तुम कुछ ऐसा करते कि माफी मेरे इख्तियार में होती। इसकी माफी तो मैं तुम्हें दे ही नहीं सकती। ना किसी का कसूर है, ना मैंने गलत किया है। उनके साथ वही हुआ है जो उन्होंने किया था।
हसीब, मैं कह रही हूं तुम यहां से चले जाओ। मैं कल वापस चली जाऊंगी। मैं तो यहाँ अपने बेटे से मिलने आई थी। मेरा बेटा तो कहीं खो गया। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। प्लीज प्लीज चले जाओ यहाँ से। बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना, अनाया बहुत जिद्दी लड़की है, इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तुम्हें किसी तरीके से बात करनी चाहिए थी ना। भी मैंने उसे बहुत दोस्ताना अंदाज में समझाने की कोशिश की थी, पर उसने ही आगे से ऐसा एटीट्यूड शो किया, मैं कुछ बोल ही नहीं सका। अब मुझे लगता है कि आपको खाला जानी से बात करनी पड़ेगी। हो सकता है कि वो उसे मना सके। क्यों? क्या कोई कयामत आ गई है? हाँ हाँ, कयामत ही आ गई है। अब आप चाहे मुझे कुछ भी कहें, मगर मैं इस घर में रहने वाली नहीं हूं। आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे लेने आ रही हैं या मैं खुद आ जाऊं? पहले बात तो बताओ अनाया, क्यों इतनी पागल हो रही हो? पागल नहीं मम्मा, गुस्से से दिमाग फटा जा रहा है मेरा। अभी मैं यहाँ इतनी अपनी इंसल्ट फील कर रही हूँ, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। लेकिन कुछ तो पता चले, आखिर हुआ क्या है? उस मनहूस के आते ही सबने मुझे फिर से इग्नोर करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। मेरा तो दिल चाह रहा है कि वहां जाके उन सबको गोली मार दूं। आपने देखा किस तरह से तड़प रही है रूही, और वो अभी भी उस घर में जाना चाहती है जिस घर से उसे धक्के देके निकाल दिया है। और गलती तो हमसे भी हुई है ना आरिज। तुम्हारे लिए तो उम्मीद का कोई जुगनू भी नहीं है बेटा के मैं तुमसे कहूं कि तुम अंधेरों में जाना चाहती तो जाओ।